इस क्वेश्चन में एक स्टोन को 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक दिया है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जिस वेलोसिटी से फेंका गया है उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी मान लेना होता है और ऊपर जाते हुए एट मैक्सिमम हाइट उसकी फाइनल वेलोसिटी को आप जीरो मानेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको ग्रेविटी में ही हम ढंग से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस ये समझ लो, अभी के लिए बस ये याद रख लो। ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस याद रख लो कि ये करना है फिलहाल। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैंने यहां पर माइनस में इसको लिया हुआ है। इसका रीजन क्या है बता देता हूं। 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको फेंका था, ठीक है। ऊपर जाकर वेलोसिटी हो गई है 0, तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव में लिया है। तो ये था गिवन डेटा। क्वेश्चन में आपसे दो चीजें पूछेंगे। क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये कितनी हाइट तक पहुंचा है और इसको पहुंचने में समय कितना लगा है। तो हाइट निकालनी है और टाइम निकालनी है। अब जरा ध्यान से एक चीज और देख लो। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है और यहां तक पहुंचा है मान लो, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। अब अगर ध्यान से सोचोगे, अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है तो ये हाइट ही तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है कि नहीं हो गया है। सिंपल सी बात है ना। तो ये जो हाइट अटेन्ड है कि कितनी हाइट अचीव कर ली है, ये असल में आपसे डिस्टेंस पूछा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर हो गया है डिकोड। अब करेंगे इसको सॉल्व। लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो कि आपको पता है कि हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको डालेंगे डब्बे में। अब करेंगे वैल्यू पुट। 2 इंटू ए यानी कि -10 इंटू एस इज इक्वल टू में वी स्क्वायर जो कि है 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 इंटू -10 यानी कि -20 इंटू एस, ये पूरा उड़ गया और आ गया -25। माइनस से माइनस कैंसिल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 20 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में चले जाएगा। s इज इक्वल टू 25 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर्स। तो यहां से हमें समझ क्या आया है, हमें समझ ये आया है कि द हाइट इज 1.25 मीटर्स, यानी कि जब इसको इतनी वेलोसिटी से फेंका तो ये 1.25 मीटर्स तक ऊपर गया है। अब निकालेंगे इसका टाइम कि ऊपर जाते हुए इसको समय कितना लगा है। तो देखो, u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, t निकालना है। तो लिख देंगे यहां पर कैलकुलेशन फॉर t। इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट, v इज इक्वल टू में u प्लस ए टी, डब्बे में डालेंगे। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू -10 और t की वैल्यू कितनी है ही नहीं, t की वैल्यू तो, t की वैल्यू तो निकालनी है। तो ये आ गया 0, 5 प्लस प्लस माइनस बोलो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो -10 इंटू टी आ रखा है। अब देखो क्या करेंगे, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब क्या करें, प्लस कर देते हैं, पता नहीं किसको किससे काट देते हैं। मैं बताता हूं क्या करेंगे। ये जो -10t है, इस पूरे को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 5। इस 10 को अब वापस उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 10t के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा। तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/10 यानी कि 0.5 सेकेंड्स। अब लिख देंगे आंसर, टाइम इज 0.5 सेकेंड्स।
अब इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। एक स्टोन है जिसको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड नेगेटिव का उसको एक्सेलरेशन मिला, तो आखिरकार उसकी वेलोसिटी हो गई है 0। तो 5 मीटर पर सेकंड से फेंकने के बाद ये 1.25 मीटर की हाइट अचीव करेगा 0.5 सेकंड्स में।